तो मूवी शुरू होती है और हमें समंदर में एक सबमरीन को दिखाया जाता है जो कि एक सर्च मिशन पर थी। असल में सबमरीन में मौजूद लोग पिछले 3 सालों से उस डायनासोर के डीएनए को ढूंढ रहे थे जिसने लास्ट टाइम बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, और लकीली आज उनको वो डायनासोर का स्केलेटन मिल जाता है। जब ये लोग उस स्केलेटन को मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर आकर उन पर अटैक करता है और वो उस सबमरीन को अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से सबमरीन का कांटेक्ट कंट्रोल सेंटर से टूट जाता है। और फिर इनके साथ क्या हुआ इसका कोई आइडिया नहीं। डेक पर इनके कुछ साथी सिग्नल्स लूज होने की वजह से इनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ पर खड़े एक वर्कर को अपने पीछे कुछ फील होता है और जब वो मुड़कर देखता है तो ये एक बहुत बड़ा डायनासोर था। उसे देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाता है और जान बचाकर भागने लगता है, जिस दौरान उसके हाथ से एक रिमोट गिर जाता है और वो टूट जाता है और इस तरह समंदर में मौजूद एक गेट ओपन हो जाता है। इस गेट की मदद से डायनासोर्स को समंदर की दूसरी तरफ रखा गया था, मगर अब वो आजाद हो चुके थे। उधर वो टीम मेंबर किसी तरह अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी समंदर में जो डायनासोर आजाद हुए थे उनमें से एक बाहर आकर उस वर्कर को खा लेता है, मगर बाकी की टीम हेलीकॉप्टर के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हमें एक प्रेसिडेंशियल मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि 3 साल पहले जुरासिक पार्क के डायनासोर्स की वजह से जो तबाही हुई थी उससे लोग आज तक भूल नहीं सके हैं, और अब रिसेंटली एक वोल्केनो के फटने की न्यूज सर्कुलेट कर रही थी। मीटिंग में यही डिस्कस होता है कि इस वोल्केनो के फटने से उस एरिया में मौजूद डायनासोर्स खुद ही मारे जाएंगे और इन्हें दोबारा ऐसे किसी इंसिडेंट से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीन शिफ्ट होकर हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जिसे एक बिजनेसमैन की कॉल आती है और वो उसे अपने मेंशन इनवाइट करता है ताकि वो डायनासोर्स को लेके उससे कुछ डिस्कस कर सके, क्योंकि ये मामला डायनासोर्स को लेकर था। इसीलिए क्लेयर इस मीटिंग के लिए मान जाती है। मेंशन पहुंचकर क्लेयर की मुलाकात मार्क से होती है जो कि उस बिजनेसमैन का राइट हैंड है। वो उसके सारे कामों को डील करता है। मार्क उसे उस बिजनेसमैन के पास ले जाता है जो कि व्हील चेयर पर होता है और वो काफी बूढ़ा भी होता है। खैर वो क्लेयर को बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि डायनासोर्स खत्म हो, वो भी तो एक जिंदगी है, वो जिंदा है और वो सांस देते हैं, इसीलिए मैं उनकी मौत के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमें नहीं चाहता कि वो इंसानों के लिए किसी भी नुकसान की वजह बने, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम उन सभी डायनासोर्स को बचा के एक अलग आइलैंड पर ले जाएंगे जहाँ वो इंसानों से बहुत दूर होंगे और जिंदा भी रहेंगे। फिर मार्क क्लेयर को डायनासोर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि आजकल के डायनासोर्स पहले के डायनासोर से काफी डिफरेंट हैं, वो स्मार्ट है और उनका डीएनए भी डिफरेंट है, इसीलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए। साथ ही वो क्लेयर से पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो कि डायनासोर्स की अच्छी नॉलेज रखता हो। तब क्लेयर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, और फिर हमें ओवन को दिखाया जाता है। क्लेयर उससे मिलने आती है और उसे सारी बात समझा देती है, मगर ओवन इसके लिए नहीं मानता। तब क्लेयर उसे कहती है कि तुमने जिन डायनासोर्स को ट्रेन किया था वो भी उन्हीं जंगलों में मौजूद होंगे और बाकी डायनासोर्स के साथ वो भी मारे जाएंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो ओवन कुछ देर सोचता है और फिर वो इसके लिए मान जाता है और ये दोनों उस वोल्केनो आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। प्लेन में इनकी मुलाकात मैगी और एड से होती है। मैगी डॉक्टर है और एड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और फिर एक लंबे सफर के बाद ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहां ऑलरेडी ही आर्मी पहुंच चुकी है और वो डायनासोर्स को लोकेट करने का काम शुरू कर रहे हैं। अब एड उनके ही सिस्टम को हैक करके सभी डायनासोर्स की लोकेशन ढूंढ लेता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये सभी आइलैंड के उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी डायनासोर्स थे। वहां पर कुछ रैप्टर्स ओवन को पहचान लेते हैं और ओवन भी उन्हें कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन तभी वहां पर उन सोल्जर्स का इंचार्ज आ जाता है और वो उन रैप्टर्स को डार्ट की मदद से बेहोश कर देता है। इस पर ओवन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा ही करना था तो यहाँ उसे बुलाने की जरूरत क्या थी। इस पर इंचार्ज उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन जब ओवन उसे मारने आगे आता है तो वो उसे भी बेहोश कर देता है और फिर वो उस डायनासोर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर एड और क्लेयर सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं कि तभी वोल्केनो इरप्शन शुरू हो जाती है और वो जिस बिल्डिंग में होते हैं वो भी टूटने लगती है और मेन गेट ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर एड अपना दिमाग लड़ाता है और सिस्टम की मदद से दूसरा गेट ओपन कर लेता है, मगर वो गेट जंगल की तरफ खुलता था।
इसीलिए एक डायनासोर वहाँ से अंदर आने लगता है। अब ये दोनों बहुत ही घबरा चुके थे क्योंकि ये वहाँ स्टक हो गए थे। वो डायनासोर अंदर आ चुका था। तभी क्लेयर को वहाँ ऊपर जाने वाली स्टेयर्स नजर आती है और वो एड को उस तरफ भागने को कहती है। वो दोनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं और डायनासोर्स के पीछे गेट बंद कर देते हैं। उधर ओवन के पास एक डायनासोर आता है, वो उसको चाटने लगता है जिससे उसे होश आ जाता है। वो डायनासोर उसे नुकसान पहुंचाए बगैर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी ओवन देखता है कि लावा उसकी तरफ ही आ रहा है, मगर उसकी बॉडी नशे की वजह से अभी भी पैरालाइज होती है, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से खुद को लावा से बचा पाता है। और फिर हम उसे भागते हुए देखते हैं जहाँ क्लेयर और एड भी उसे देख लेते हैं और फिर वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। और तभी वो देखते हैं कि बाकी डायनासोर्स भी खुद को लावा से बचाने के लिए भाग रहे हैं। अब इन तीनों के लिए खतरा और भी बढ़ गया था। तभी उन्हें वहाँ पर एक पॉड नजर आता है जहाँ एड उसे कंट्रोल करके ओपन कर लेता है। एड और क्लेयर तो उसमें बैठ जाते हैं, मगर ओवन के बैठने से पहले वो गलती से बंद हो जाता है। इतने में ही एक डायनासोर ओवन पर हमला करने के लिए आगे आता है, मगर वो उसे कुछ कर पाए एक और डायनासोर आकर उसे मार देता है और फिर वो ओवन को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये तीनों किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और डेक पर पहुंचकर ये देखते हैं कि वो सोल्जर्स डायनासोर को कहीं ले जा रहे हैं। ये लोग भी छुपकर एक बोट में बैठ जाते हैं। ओवन देखता है कि अभी भी बहुत सारे डायनासोर्स आइलैंड पर ही मौजूद हैं और वो सब वहाँ पर मारे जाते हैं। अब ये तीनों अपने जहाज के पास पहुँचते हैं जहाँ इन्हें एक जख्मी डायनासोर मिलता है जिसे ब्लड की जरूरत थी। यहाँ मैगी कहती है कि हमें इसे जल्दी से ब्लड देना होगा जो इसके ब्लड के साथ मैच करे, और वो था टी-रेक्स डायनासोर का ब्लड। क्लेयर को याद आता है कि वो डायनासोर तो इन्हीं के प्लेन में है। क्लेयर उसकी बॉडी से थोड़ा खून लेती है और उसको यूज करके मैगी उसका इलाज करती है। और अब इन्हें ये पता लगाना था कि आखिर सोल्जर्स उन डायनासोर्स को लेकर कहाँ जा रहे हैं। क्लेयर और ओवन उनका पीछा करते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि ये तो वही जगह है, वही मेंशन है जहाँ पर वो बिजनेसमैन रहता है जिससे कि मूवी के स्टार्ट में क्लेयर की मुलाकात हुई थी। यहाँ क्लेयर को पता चलता है कि उसका आइडिया बिल्कुल भी डायनासोर्स को बचाने का नहीं था, बल्कि वो तो इन डायनासोर्स को बेचना चाहता था ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। सीन एक छोटी बच्ची पर शिफ्ट होता है जो कि उस बिजनेसमैन की ग्रैंड डॉटर है और इसका नाम लॉरा है। लॉरा को भी जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने ग्रैंडफादर से इस बारे में पूछने जाती है, जिस पर वो बिजनेसमैन हैरान होता है और पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने कहा कि मैं उन डायनासोर्स को बेच रहा हूँ, तुमने कुछ गलत सुना है। लॉरा के जाने के बाद बिजनेसमैन मार्क को अपने रूम में बुलाता है और उसे इस बारे में पूछता है और यहाँ ये रिवील होता है कि ये सभी आइडिया मार्क का था। असल में वो उन डायनासोर्स को बेचना चाहता है। बिजनेसमैन को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ऑर्डर देता है कि वो ये सब कुछ बंद कर दे, मगर यहाँ मार्क एक पिलो उनके मुंह पर रखकर उन्हें मार देता है और फिर वो लॉरा को भी एक रूम में बंद कर देता है, मगर वो किसी तरह छुपकर अपने ग्रैंडफादर के रूम में चली जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इंचार्ज ओवन और क्लेयर को पकड़कर उन्हें बंद कर देता है और वो दोनों बहुत ही परेशान होते हैं कि अब यहाँ से कैसे निकलें। तभी उन्हें डायनासोर्स की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि उनके साथ वाले केज में एक डायनासोर बंद है। तब ओवन इस चीज का फायदा उठाता है और वो उस डायनासोर को परेशान करता है, जिससे गुस्सा होकर वो दीवार तोड़कर उनके केज में आ जाता है। तब ओवन बड़ी चालाकी से गेट के सामने खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो डायनासोर उस पर अटैक करता है वो गेट टूट जाता है और ये दोनों ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब ये दोनों उस बिजनेसमैन के पास जाने लगते हैं। तब रास्ते में इन्हें लॉरा मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि उसके ग्रैंडफादर अब नहीं रहे और वो उन्हें मार्क के बारे में भी सब बता देती है। उन्हें पता चलता है कि वो इस वक्त बेसमेंट में है, इसीलिए ये तीनों भी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि मार्क ने अपने साइंटिस्ट की मदद से एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर तैयार करवाया है और वो उसे ऑक्शन में बेचने वाला होता है। वहाँ बहुत सारे अमीर लोग उसे खरीदने के लिए बोली लगा रहे होते हैं और वो कुछ सोच पाए इससे पहले ही वो छोटा डायनासोर दोबारा वहाँ आ जाता है और ओवन को एक आइडिया आता है। वो किसी तरह उस डायनासोर को अंदर भेज देता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। फिर हम उस इंचार्ज को देखते हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाकर अंदर जाता है, क्योंकि उसे डायनासोर के दांत कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। ये उसी डायनासोर के पास जाता है जिसकी अभी नीलामी होनी थी। वो उसे इंजेक्शन लगाता है ताकि वो बेहोश हो सके, मगर ये डायनासोर बहुत ही होशियार है। वो बेहोश होने का नाटक करता है
और जैसे ही इंचार्ज केज के अंदर जाकर दांत निकालने की कोशिश करता है, डायनासोर उस पर अटैक करके उसे मार देता है और अब वो डायनासोर आजाद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसने कि उस डायनासोर को बनाया था। वो बाकी डायनासोर्स के डीएनए लेकर वहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी एड वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर लेता है। इतने में वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं, मगर यहाँ मैगी और एड अपना दिमाग लगाते हैं और वो एक डायनासोर का केज खोल देते हैं, जिससे कि वो उन गार्ड्स पर हमला करके उसे मार देते हैं। मगर इसी बीच गार्ड्स की गोलियां चलाने की वजह से वहाँ के सिलेंडर्स में भी बुलेट्स लगती हैं और वहाँ हर तरफ हाइड्रोजन गैस फैलने लगती है, जिससे कि वहाँ आग लग जाती है। किसी तरह एड, मैगी और वो डायनासोर वहाँ से बचकर निकल पाते हैं। अब यहाँ एड कोशिश करता है कि वो कुछ एरियाज को लॉक कर दे ताकि ये गैस हर तरफ ना फैले। वहीं दूसरी तरफ वो डायनासोर ओवन और क्लेयर को स्मेल करता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। ओवन जल्दी से वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो डायनासोर उन्हें देख ना सके, लेकिन जब एड सिस्टम को रिबूट करता है तो इससे लाइट्स वापस ऑन हो जाती हैं, जिससे वो डायनासोर उन्हें देख लेता है। वो सभी ग्लास की दूसरी तरफ होते हैं, मगर वो डायनासोर ग्लास को तोड़ देता है और लॉरा चिल्लाने लगती है और डायनासोर से भागते हुए ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लेयर ओवन से कहती है कि वो कुछ भी करके लॉरा को बचाए। लॉरा अपने रूम में आ चुकी थी, जहां वो बेड पर प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो सो रही है ताकि डायनासोर उसे पकड़ ना पाए, लेकिन डायनासोर उसे स्मेल करता हुआ वहां तक पहुंच जाता है। मगर इससे पहले कि वो उस पर अटैक करे, ओवन वहां पर आ जाता है। वो उस पर फायर करता है, मगर जल्द ही उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और उन बुलेट्स का भी उस डायनासोर पर कोई खास असर नहीं हुआ था और अब वो डायनासोर और भी गुस्से में था। वो ओवन पर अटैक करने लगता है, मगर तभी वो छोटा डायनासोर वहां आ जाता है जिसकी ओवन लोगों ने जान बचाई थी और उन दोनों में फाइट होने लगती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए ओवन और क्लेयर बिल्डिंग से बाहर आकर दूसरी साइड जाने लगते हैं, लेकिन वो छोटा डायनासोर अब हार रहा था। बड़ा डायनासोर उसे दूर फेंक देता है और फिर से ओवन और क्लेयर का पीछा करने लगता है। उसे भागते हुए वो बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। अब उसके अटैक करने की वजह से वो ग्लास की छत टूटने लगती है। तभी वहाँ दोबारा से वो छोटा डायनासोर आ जाता है। वो उस पर अटैक करता है और वो छत टूट जाती है, जिससे वो दोनों बिल्डिंग के अंदर गिरते हैं। लकीली नीचे एक डायनासोर का स्केलेटन था जिसके शार्प पार्ट्स उस डायनासोर की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और वो बड़ा डायनासोर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी थी। पूरे बेसमेंट में वो गैस फैलती जा रही थी और अगर उसको ना रोका गया तो सभी डायनासोर्स मारे जाएंगे। अब ये सभी कंट्रोल रूम में जाते हैं। क्लेयर कहती है कि वो गेट्स खोलकर उन्हें बाहर जाने देंगे, मगर इससे पहले कि वो बटन प्रेस करती उसे ख्याल आता है कि अगर उसने ऐसा किया तो ये डायनासोर बाहर आबादी में जाएंगे, जो कि इंसानों के लिए खतरा है। इसीलिए क्लेयर रुक जाती है और अब गैस की वजह से डायनासोर्स का दम घुटने लगा था। मगर तभी लॉरा से सब कुछ देखा नहीं जाता और वो बटन पुश कर देती है और सभी डायनासोर्स को बाहर निकाल देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखेंगे कि डायनासोर्स और इंसान अब आगे आने वाले वक्तों में मिलकर रहेंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।